नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 12th के अंदर चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं। आज का जो टाइटल है हमारा, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो हमें पता चलता है कि ये पार्टनरशिप के ही एक अलग से दिया गया एक टॉपिक हमें दिया गया है। किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी क्या थियरी है, इसका एग्जाम्पल किस प्रकार का पूछा जाएगा, किस प्रकार की इसको हम सॉल्व करेंगे, आज उसके बारे में ब्रीफ में हम आज उसकी बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप के बारे में हमने पुराने वीडियो में बहुत सारी बात की थी कि दो और दो से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठा होकर प्रॉफिट को गेन करने के लिए, प्रॉफिट को अचीव करने के लिए वो साथ में वो फर्म को कंटिन्यू करते हैं। अभी इसी पार्टनरशिप के अंदर नए नए थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस जब आते हैं तब उस किस प्रकार की अकाउंटिंग को ट्रीटमेंट्स देनी है, उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो उनमें से दिया गया एक नया टॉपिक जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऐसा एक हमारा टाइटल दिया गया है। इसके बारे में पहले बात करने से पहले बोर्ड के बारे में बात कर लेता हूं यहाँ पर, कि बोर्ड की एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से 9 मार्क्स का यानी 9 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके अंदर एक एमसीक्यू होता है और 8 मार्क्स का एक हमें बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे बच्चे इसको अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं, अच्छी तरह से इस पर से स्कोर भी कर पाते हैं। तो आपको भी इस एग्जाम्पल को समझते हुए आपको भी स्कोर करने के लिए बहुत सारी प्रयत्न या कोशिश आपको साथ में करनी है। तो 1+8 एक एमसीक्यू तैयार करना है, और बड़ा एग्जाम्पल जो दिया गया है हमें, उसका वेटेज 8 मार्क्स का है, उसको भी हमें साथ में सॉल्व करना है। अब बात करते हैं हमारे लेसन के बारे में, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आपको ये दिमाग में रखना है कि ये जो पार्टनरशिप है वो अभी कंटिन्यू चल रही है। ऐसा मान के चलो, राम और श्याम दोनों अपनी पार्टनरशिप को अभी चलाते रहते हैं, अब उसको कंटिन्यू करते हैं। वो फॉर्म में जो भी डिसीजन लेने हैं वो सब लेते रहते हैं। दैट मीन्स ये पार्टनरशिप कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप है, वो चलाते रहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे रीजंस आते हैं जिसकी वजह से किसी को हमें पार्टनरशिप में ऐड करना है। दैट मीन्स दिस इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और चाहे रीजन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन पहली बात क्या हुई कि हमें किसी न किसी वजह से हमारी कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप के अंदर नए व्यक्ति को, नए पर्सन को हमें ऐड करना था। दैट मीन्स अभी 2 पार्टनर्स है, राम और श्याम। मान लो कि अब थर्ड पार्टनर, चाहे जिसका नाम है घनश्याम, हम उसको एंट्री देते हैं, हम उसको एडमिशन देते हैं, तब पार्टनरशिप जो होगी उसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट जो होगी वो भी हमें चेंज करनी रहेगी, हमारी जो एसेट्स, जो लायबिलिटीज है उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो जो भी हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में जो भी डिफरेंस आते हैं, जो भी हमें उसमें करेक्शन करने थे, और उसके बारे में जो भी हमें हिसाब या अकाउंट जो लिखना है, जिसका नाम हो गया एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, राइट। अब बात करते हैं रीजंस के बारे में कि कौन से ऐसे रीजंस आए, कौन से ऐसे हमारे कोजेस हुए कि जिससे हमें एडमिशन देना पड़ा, हमें कौन सी वजह हुई कि जिसे हमें उसको एंट्री देनी पड़ी। तो हमारे पास 4 या 5 या उससे ज़्यादा भी हमारे पास रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, एडिशनल कैपिटल। दैट मीन्स हमें, हमारी जो पार्टनरशिप है ऐसा डेवलप कर रही है कि मार्केट के अंदर उसकी बहुत अच्छी डिमांड है, लेकिन हमारी पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल जो है, जो राम और श्याम लेके आए थे, वो थोड़ी सी कम पड़ रही है यहाँ पर। तो हमें एडिशनल कैपिटल यदि जो मिल जाती है तो हम हमारी पार्टनरशिप को अभी और कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें अंदर और डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए हम एडिशनल कैपिटल की वजह से हमने घनश्याम को हमारी पार्टनरशिप में एंट्री देकर हमने पार्टनरशिप को नई तरीके से ब्रॉडनेस उसको हमने दी थी। दैट मीन्स पहला रीजन ये हुआ, एडिशनल कैपिटल की वजह से हमने किसी नए व्यक्ति को हमारी पार्टनरशिप में एंट्री दी। दूसरा जो हमारा रीजन था, कंटिन्यू जो पार्टनर्स हैं वो रिटायरमेंट ले रहा है यहाँ पर, या उसकी डेथ हो जाती है। चाहे समझ सकते हो, राम और श्याम दोनों पार्टनर्स थे, उनमें से श्याम की यदि डेथ हो जाती है यहाँ पर, तो हम नए पार्टनर्स के तौर पर घनश्याम की हम एंट्री देकर हम नई तरीके से एक नई पार्टनरशिप को क्रिएट करेंगे। थर्ड वन टॉपिक इज अवर रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे हमारी पार्टनरशिप ऐसी है, रिस्क बेस पर चल रही है, यहाँ पर 2 पार्टनर्स राम और श्याम काम कर रहे हैं, लेकिन रिस्क जो ज़्यादा है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम नए पार्टनर्स को एंट्री देकर इसी कारण पर एडमिशन की प्रोसेस करते हैं। एंड लास्ट वन, एफिशिएंट कोई हमारा एम्प्लॉई हमारे पास
ऐसा वर्कर हमारा काम कर रहे हैं यहाँ पर कि जिसके बेस पर हमारे पार्टनरशिप फर्म को अच्छी तरह से डेवलपमेंट मिला है यहाँ पर। यदि वो हमारे वहाँ से निकल जाता है तो हमारे पार्टनरशिप को बहुत इफेक्ट होती है यहाँ पर। तो हम उसको क्या करते हैं, नॉट अ वर्कर बट उसको हम पार्टनरशिप पर पार्टनर बना के हमारे फर्म में यदि हम एंट्री देते हैं तो हमारी फर्म जो था, हमारा बिजनेस था, वो अच्छी तरह से डेवलप हो पाएगा। इसी वजह से कोई एफिशिएंट वर्कर को हम हमारी फर्म के अंदर एडमिशन देकर उसको पार्टनर बना के हम उसको हमारे वहाँ पर रखते हैं। दैट मीन्स ये 4-5 जो मैंने रीज़न बताए वो सिंपल रीजन थे, चाहे इसके अलावा बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एडमिशन की पूरी प्रोसेस को हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ये हो गई हमारी बेसिक बात। अब एडमिशन जब देते हैं तो आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि आपके एडमिशन टाइम पर आपके जो पुराने पार्टनर्स थे, हम दो नाम बोलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मीन्स राम और श्याम, नया पार्टनर कौन सा आया यहाँ पर, घनश्याम। दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर राम श्याम, न्यू पार्टनर इज घनश्याम। अब आपको याद रखना है कि ये पार्टनरशिप कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप थी, इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस शीट हमें दी गई होगी। इसमें असेट साइड पर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एटसेट्रा, स्टॉक, वो सब हमें दिया गया होगा। हमारे लायबिलिटी साइड पर कैपिटल दी होगी, रिजर्व्स दिए गए होंगे। हमारे लायबिलिटी से चाहे प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे भी हमारे पास दी होगी। यानी हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट दी गई थी जो बैलेंस शीट राम और श्याम के नाम पर थी। अब जब यहाँ पर वो एंट्री लेते हैं तो हम उसके साथ हमें दिए गए एडिशनल एडजस्टमेंट को भी सॉल्व करते हुए हमें एडमिशन के टाइम पर न्यू बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी अब नई बैलेंस शीट किस प्रकार से प्रिपेयर होगी उसके स्टेप आपको इसी तरह से सिखा देता हूं। तो आपके दिमाग में ये बात तय हो चुकी होगी कि हमें एग्जाम्पल में क्या दिया गया होगा। तो हमें एग्जाम्पल के अंदर एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दी गई होगी, वो आपके एग्जाम में होगी। दैट मीन्स एक बैलेंस शीट हमारे पास है, उसके नीचे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स हमें दिए गए होंगे एडजस्टमेंट। उस एडजस्टमेंट को साथ में सॉल्व करते हुए हमें नई बैलेंस शीट यानी एडमिशन के बाद वाली बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करके हमें एग्जाम में सॉल्व करनी है। ये हो गई एक सिंपल सी बात। अब चलते हम एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए 8 मार्क्स जो हमें लेने हैं, अचीव करने हैं, उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। उसके सिंपल से मैंने 6 स्टेप यहाँ पर लिखे हैं। उस स्टेप को आप सॉल्व करते चलोगे तो आपका काम अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि अब जब एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास बैलेंस शीट भी होगी, एडजस्टमेंट भी होगी, तो हम यहाँ पर वो अमाउंट को हम लिख पाते नहीं। इसलिए आपको जब ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो मेरे साथ आपके पास दी गई पार्ट 1 की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से मैंने आज लिया है इलस्ट्रेशन नंबर 22, जिसका पेज नंबर है 182। आपको ओपन करना होगा और मेरे साथ वो एग्जाम्पल को देखकर आपको सॉल्यूशन करना है। तो फ्रेंड्स आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसको ओपन करो और मेरे साथ इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, अब मैं मान लेता हूं कि आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है अकाउंट की पार्ट 1 पेज नंबर 182 आपने ओपन कर दी होगी। ऐसा मैं यहाँ पर मान के ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स आपके पास जो एग्जाम्पल दिया गया इसको एक बार ओरली या एक बार उसको चेक कर लेते हैं किस प्रकार का एग्जाम्पल बोर्ड की एग्जाम में होगा। पेज नंबर 182, इलस्ट्रेशन नंबर 22, भव्य एंड श्लोक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फ्रेंड्स हमें दिया गया है जो भव्य एंड श्लोक है उनका जो रेशियो है 1:2 हमें दिया गया है। यानी ये जो दो पार्टनर्स थे, 3:2 हमें यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है। तो ये जो पार्टनर्स थे उनका जो सॉल्यूशन रेशियो था, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 3:2, दैट मीन्स दिस इज अ ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज March 17 इज एज अंडर। यानी उनके 2017 की जो बैलेंस शीट हमारे पास दी गई है वो आप देख सकते हो। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पर गुडविल, लैंड बिल्डिंग से जोड़ते हुए एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर तक की एंट्री हमें दे रखी है। कैपिटल पर देखते हैं हमारे पास लायबिलिटी साइड पर कैपिटल, रिजर्व से लेके बिल्स पेएबल तक की एंट्री हमें दी है। इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट जो है वो 10,20,000 के साथ सॉल्व की गई है। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, दे एडमिटेड, दे मीन्स भव्य एंड श्लोक एडमिटेड आयुष, दैट मीन्स न्यू पार्टनर्स नेम इज आयुष, इज कम्स इन अवर partnership firm.
न्यू पार्टनर एज ऑन 1 अप्रैल 17 ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। आयुष जब एंट्री लेता है तब हमें नीचे कंडीशंस दी गई है, जो भी 6 प्रकार की हमें एंट्री दी गई है, हमें प्रिपेयर क्या करना है। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार का एग्जाम्पल जब दिया गया हो तो हमें इस प्रकार का अकाउंट ओपन करना है, जो कि मैंने पहले से ही इसको ड्रॉ करके रख दिया था। आप देख सकते हो पहले आपको प्रिपेयर करना था रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है, साथ में आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप देख सकते हो इस टाइप पर भव्य, श्लोक एंड आयुष की भी मैंने यहाँ पर कॉलम ओपन कर रखे हैं। यहाँ पर इस क्रेडिट साइड पर ही भव्य, श्लोक एंड आयुष, उसको भी मैंने सॉल्व कर रखे थे यहाँ पर ओपन करके। थर्ड वन जो हम प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट, और साथ में एडमिशन के बाद की हमारी जो नई बैलेंस शीट है उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। तो फिर से एक बार आपको याद करवा देता हूँ कि जब भी हमें इस प्रकार के एग्जाम्पल सॉल्व करने हो तो आप 4 प्रकार के अकाउंट ओपन करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नए पार्टनर्स को ऐड करते हुए, थर्ड वन कैश अकाउंट, और फोर्थ वन बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसलिए आपको अच्छी तरह से इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके इसको सॉल्व करना है। अब एग्जाम्पल को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, जिसके मैंने 6 स्टेप यहाँ पर लिखे हैं, उस 6 स्टेप को आप अच्छी तरह से सॉल्व करोगे तो आपका ये बड़ा एग्जाम्पल अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट वन कैपिटल, आपको कैपिटल की एंट्री, कैपिटल जो आपको दे रखी है बैलेंस शीट में से, उसको लेकर इफेक्ट देनी है। सेकंड वन कैश की एंट्री, थर्ड वन रिजर्व्स की एंट्री, फोर्थ वन एडजस्टमेंट की एंट्री, 5 नंबर में जो दिया गया है बैलेंस शीट में जो बाकी जो बची हमारी एंट्री उसको सॉल्व करो, और लास्ट में आपको अकाउंट को क्लोज करना है। तो ये 6 स्टेप के हिसाब से हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। चलो फर्स्ट वन दिया गया है कैपिटल, कहाँ पर होगी वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार अच्छी तरह से देखना, इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना, तो आपको इस एग्जाम्पल के अंदर अच्छी तरह से पता चलेगा। नंबर 1 कैपिटल कहाँ दिया गया होगा मैं आपको सिखा देता हूँ, जगह भी बता देता हूँ आपको। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर आपको फर्स्ट एंट्री दी गई है कैपिटल, भव्य की 4 lakhs और श्लोक की 3 lakhs। तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, तो आपको उसकी एंट्री करने के लिए बैलेंस शीट में आना, पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे करके क्रेडिट साइड पर एंट्री करनी है। वो हो गए हमारे भव्य की 4 lakh और श्लोक की होगी 3 lakh, राइट। भव्य एंड श्लोक, फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर आयुष का नाम नहीं है, इसलिए मैं आयुष के कॉलम के अंदर डैश करके वहां पर छोड़ देना है। तो फर्स्ट स्टेप में ये हमारी एंट्री कंप्लीट हुई, कौन सी, कैपिटल वाली, राइट। हर एक एग्जाम्पल में जितने भी एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उसको आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। फर्स्ट वन इज कैपिटल, वी हैव कंप्लीटेड। सेकंड वन कैश, कहां पर होगी एंट्री वो मैं आपको बता देता हूं। कैश की एंट्री आपको मिलेगी असेट साइड पर, लास्ट एंट्री से ऊपर वाली, सेकंड लास्ट। कैश और बैंक, फ्रेंड्स वहां पर कैश भी हो सकती है या बैंक भी हो सकता है, दोनों इक्वल है ऐसा मान के आपको चलना है। कैश और बैंक 50,000, तो आपको कहां पर एंट्री करनी है इसकी, तो आप देख लो यहां पर जो मैंने कैश अकाउंट ओपन किया उसकी डेबिट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इस प्रकार के सॉल्व करना है। जो एंट्री हमारी है उसके अमाउंट है 50,000 आपको लिखना है, राइट। तो फर्स्ट एंट्री हुई कैपिटल, सेकंड वन कैश। हर एग्जांपल में इसी प्रकार से सॉल्व करना है। यहां पर मैं टिक कर देता हूं कैश के बारे में, राइट। अब बात आई रिजर्व्स, फ्रेंड्स हमें रिजर्व्स दी होगी, थोड़ी सी बात भी साथ में कर लेता हूं। भले ही ये वीडियो थोड़ा सा टाइम के हिसाब से लॉन्ग हो तो चलेगा, लेकिन आपको अच्छी तरह से देखना है रिजर्व्स क्या है। तो हम हमारे आने वाले दिनों के अंदर जो भी हमारी रिस्क है यहाँ पर उसको सॉल्व करने के लिए हमारे प्रॉफिट में से हम कुछ ना कुछ सेव करते हैं, हम उसको जो बचाते हैं उसको हम रिजर्व्स के नाम से पहचानते हैं। तो इस पार्टनरशिप के अंदर भव्य एंड श्लोक ने भी पुराने सालों में जो भी प्रॉफिट अचीव किया था या प्रॉफिट जो भी उन्होंने प्राप्त किया था उनमें से जो बचाई हुई जो अमाउंट थी उसको हम रिजर्व्स के नाम से पहचानेंगे। रिजर्व्स कहां पर होंगे उसकी मैं जगह आपको दिखा देता हूं। रिजर्व्स होंगे आपको लायबिलिटी साइड पर, आप कैपिटल के नीचे आप देख सकते हो फर्स्ट वन जनरल रिजर्व्स। ये फ्रेंड्स 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमने एक लेसन था रिजर्व्स
के बारे में, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस के बारे में हमने सीखा था, इसलिए वो आपको याद होगा अपने बैकग्राउंड के अंदर, इसलिए ब्रीफ में हम नहीं जाते हुए ये जनरल रिजर्व का क्या करना है फ्रेंड्स, हमने फोर्थ लेसन के अंदर भी सिखाया था कि रिजर्व्स जो होती है हम हमारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दैट मीन्स ये भव्य एंड श्लोक ने बचाई हुई अमाउंट है, इसीलिए उनका जो रेशियो था 3:2 उनकी रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आपको अच्छी तरह से याद कर लो, जनरल रिजर्व दिया गया है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर जनरल रिजर्व अकाउंट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्रेंड्स हमारी जो अमाउंट होगी 90,000, उस 90,000 को आप अपने कैलकुलेटर के अंदर 3/5 करके सॉल्व कर सकते हो। तो 90,000 में से 54,000 मिलेंगे भव्य को, और 90,000 के हिसाब से 2/5 करके हम सॉल्व करेंगे 36,000 श्लोक के कॉलम में। फिर से वही बात फ्रेंड्स रिपीट करता हूँ, ये जो बचाई हुई अमाउंट वो भव्य एंड श्लोक की थी, ये अमाउंट आयुष को मिलती नहीं है, इसलिए आयुष के कॉलम में मैंने यहाँ पर डैश कर दिया है। अब आप सेकंड एंट्री भी देख सकते हो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपको 20,000 दिया गया है हमारे पास, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमें दिया गया है। ये हमें क्या करना है, इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि हमने जनरल रिजर्व को किया था ऐसे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो कि अमाउंट हमारे दी गई हमें 20,000, उस 20,000 को फिर से 3/5 करके उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट मीन्स भव्य के कॉलम में 12,000, और पता है आपको कि बाकी की अमाउंट जो बचेगी वो श्लोक की होगी, इसलिए वहाँ पर 8,000। आपको फिर से याद करवा देता हूँ, इसमें भी आयुष का किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमें वहाँ पर डैश करना है। थर्ड वन इन्वेस्टमेंट रिजर्व, वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। उसकी अमाउंट दी गई में 10,000 मल्टीप्लाई 3/5, इसीलिए अमाउंट होगी हमारी 6,000 और श्लोक की अमाउंट होगी 4,000। वही बात, आयुष को भी किसी प्रकार का हिस्सा मिलेगा नहीं। अब आप देख सकते हो आपकी असेट साइड पर एक लास्ट में एंट्री दी गई है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, उसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वही पार्टनर्स के बीच में, लेकिन उसको डेबिट साइड हम लिख कर उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। एडवर्टाइजमेंट कंपेंसेशन कैंपेन एक्सपेंडिचर नाम है, उसकी भी अमाउंट 10,000, इसलिए वो भी एक्सपेंस 6,000 और 4,000 इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आयुष का हिस्सा नहीं होगा। फ्रेंड्स आपको देख लेना है, रिजर्व्स सारे लायबिलिटी साइड पर होंगे, इस प्रकार के एक्सपेंडिचर चाहे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बैलेंस हो वो एसेट साइड पर होती है, उसको आप देख कर इसको अच्छी तरह से सॉल्व करोगे। तो फ्रेंड्स अब इसी प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल के अंदर इस प्रकार के रिजर्व्स दी गई होगी या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस दिया गया हो, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का जो स्टेप था, उसको हमने अच्छी तरह से सॉल्व किया समझते हुए। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब 4 नंबर में दिए गए एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कहाँ पर होंगे वो मैंने बताया था आपको, आपके बैलेंस शीट के नीचे दी गई एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स एडजस्टमेंट। पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं समझते हुए। नंबर 1, आयुष brought ₹5 lakhs as his capital, 1 lakh as his share of goodwill in cash। फ्रेंड्स ये एक अच्छा सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको सीखना है। जब नया पार्टनर्स हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंट्री लेता है या एडमिशन लेता है, तब वो 2 प्रकार की बातें लेकर यहाँ पर आया है। वो कैश लेकर आ रहा है यहाँ पर, और साथ में गुडविल को भी लेकर आ रहा है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अ मोस्ट यूजफुल टॉपिक इन आवर अकाउंटेंसी बुक। लाइक इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट वन, आयुष ब्रॉट ₹5 lakhs एज हिज कैपिटल। आयुष जब आता है तब साथ में कैश लेकर आता है यहाँ पर, वो भी 5 lakhs अमाउंट। तो आपको जनरल आनी चाहिए। पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैश कम्स इन, दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, राइट। अब कौन लेके आ रहा है यहाँ पर? आयुष। आयुष इज द गिवर, दैट मीन्स आयुष अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री किस प्रकार से होगी? तो कैश अकाउंट डेबिट टू आयुष कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इस प्रकार से हर एग्जाम्पल में आपको इसी प्रकार की एंट्री करनी है, वो आपको याद कर देना है, वो आप पता चल सकता है। सिंपल सी जनरल है, कैश कम्स इन एंड आयुष गिवर, आयुष को अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर। तो मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है कैश अकाउंट, उसके अंदर डेबिट साइड पर टू आयुष
कैपिटल अकाउंट लिखकर हम एंट्री करेंगे 5 लाख की, राइट। कैश अकाउंट में डेबिट साइड और आयुष के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट, और ये अमाउंट जाएगी आयुष के कॉलम में 5 लाख, वो आपको याद करना है, ठीक है। तो हर एग्जाम्पल में इस प्रकार से इसकी पोस्टिंग भी करनी है, जर्नल भी प्रिपेयर करना है और आपको इसको सॉल्यूशन करना है। पहले भी बताया कि अच्छा सा टॉपिक कौन सा है, गुडविल के बारे में, तो गुडविल की थियरी भी साथ में लेते हैं। तो ये गुडविल क्या है, तो हमने जब सीखा था गुडविल के बारे में, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसा हमने कहा था, दिस इज इमेज, ठीक है। अब एडमिशन के टाइम पर जब हम गुडविल की बात करते हैं तब ये जो गुडविल होती है उसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है यहाँ पर। फ्रेंड्स यहाँ पर गुडविल को कंपेंसेशन तौर पर हम इसको लिखते हैं यहाँ पर। अब आप सोचेंगे सर कंपेंसेशन इज व्हाट, हम किसको कंपेंसेशन कहेंगे और किस प्रकार से इसकी एंट्री हम करेंगे। तो आपको याद करना है कि जब गुडविल के बारे में 5 नंबर के चैप्टर में बात करते हैं तब ये जो पार्टनर्स हमारे फॉर्म के अंदर एडमिट होता है, तो वो जब एडमिट होता है तब पुराने जो पार्टनर्स होते हैं जो भी प्रॉफिट अचीव करेंगे उसमें से अपना हिस्सा देने वाले हैं, यानी कुछ छोड़ने वाले हैं, कुछ सेक्रीफाइस करने वाले हैं, ठीक है ना। मान लो कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि फॉर्म 900 रुपीज अचीव करते हैं, तो पहले जो पार्टनर्स थे वो इक्वल रेशियो में, है ना, 450 वो लेते थे। नया पार्टनर्स के आने बाद उन्होंने रेशियो इक्वल कर दिया, तो अब 300 रुपये लेंगे। तो पहले 450 मिलता था, अब 300 मिले, तो 150 उन्होंने छोड़ दिया, दैट मीन सेक्रीफाइस हुआ उनके लिए। तो ये जो हिस्सा छोड़ देते हैं उसका कंपनसेशन, उसका जो हम गुजराती में कहते हैं उसका वड़तर, वो उसको हम गुडविल के नाम से पहचानते हैं। और इसकी इफेक्ट हर एग्जांपल में किस प्रकार से होगी वो आपको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आपके लिए ये वर्किंग नोट के अंदर गुडविल के बारे में एक बार सिखा देता हूं यहाँ पर। तो आप एक बार याद कर लो, एग्जांपल के अंदर वो 1 लाख रुपीज कैश में गुडविल लेकर आ रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैश में गुडविल लेके आता है, उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो फर्स्ट वाली एंट्री इस प्रकार से होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश कम्स इन, अमाउंट है हमारी 1 लाख रुपीज, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, हमें इस प्रकार से लिखना है। फ्रेंड्स देखो हमने यहाँ पर गुडविल अकाउंट नहीं लिखा लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखा, तो उसका मीनिंग चेंज होता है, इसलिए उसकी एंट्री भी हम इस प्रकार से करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट। अब सेकंड एंट्री इस प्रकार से होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू भव्य कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू स्लोप कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। फ्रेंड्स वही थियरी याद करना है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, तो उस सेक्रीफाइस के सामने जो मिला, जो कंपेंसेशन मिला, वो उनकी गुडविल है। तो ये जो 1 लाख रुपीज आए उनको उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देना है, ठीक है। तो हमने एग्जांपल में सीखा था कि सेक्रीफाइस रेशियो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए ओल्ड रेशियो होना चाहिए, जिसका रेशियो 3:2 दिया गया है। इस एग्जांपल की आप 6 नंबर का एडजस्टमेंट देखो तो आपको नया रेशियो भी मिल जाएगा। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑल पार्टनर्स इज टू बी 2:1:2, ये दिया गया हमारे पास न्यू रेशियो, राइट, 2:1:2 दिया गया है। तो हम इस प्रकार से सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे और हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब फर्स्ट पार्टनर कौन सा है हमारे पास, भव्य, भव्य इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो ऑल्सो 2/5 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्लोप के बारे में फिर से 2/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/5। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि भव्य एंड स्लोप का जो सेक्रीफाइस रेशियो आया 1/5 इज इक्वल टू 1:1 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही सेक्रीफाइस करेंगे, जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा, आयुष को। अब देख सकते हो 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2/5, ये हो गया उसका स्लोप का 2/5। तो इस प्रकार से हम उसको सॉल्यूशन में भी हम साथ में
कर सकते हैं। तो रेशियो का है इक्वल रेशियो 1:1, यानी भव्य ने भी उतना ही सेक्रीफाइस किया जितना श्लोक कर रहा है, तो उसका कंपेंसेशन भी इक्वल मिलेगा। जो ये 1 लाख लेके आए थे उसको भी हम इक्वल रेशियो में यानी 50,000 और 50,000 के हिसाब से सॉल्यूशन में लेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अवर होल सिलेबस ऑफ द एडमिशन टाइप, राइट। अब इसको हम पोस्टिंग कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, तो ये हो गया हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के अंदर डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमारी एंट्री होगी 1 लाख, ठीक है। अब हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए इसकी एंट्री होगी नहीं। सेकंड नंबर के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बनाया है, तो ये होगी एंट्री कैपिटल अकाउंट के अंदर। लिखते हैं हम यहाँ पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, भव्य के कॉलम में 50,000, श्लोक के कॉलम में भी 50,000 और डैश। इस प्रकार से पूरा एग्जाम्पल इस प्रकार से हम सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, गुडविल इज द हार्ट ऑफ द एग्जाम्पल, ये उसका हार्ट है। आपने गुडविल सॉल्व कर दिया, आपको ऐसा माना है आपका 80% काम इस एग्जाम्पल का पूरा हुआ। फिर से आप इसको अच्छी तरह से देखना, 2 बार 3 बार 4 बार देखना और उसको सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर अब हमारे पास 4 एडजस्टमेंट और बाकी है, तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसको देख लें। नंबर 2, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय ₹80,000। हमारी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई 80,000। आप बैलेंस शीट में देख सकते हो लैंड बिल्डिंग 350 और दी गई हमें 80,000 हमें इंक्रीज करना है। तो रिवोल्यूशन दर एंट्री हमने सिखाई थी आपको, जब एंट्री होती है लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट, तो हम आएंगे रिवोल्यूशन के अंदर बाय लैंड अकाउंट के अंदर हम एंट्री लिखेंगे 80,000। अब फ्रेंड्स आपको देखना है नई बैलेंस शीट के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं। लैंड हमारे पास पहले कितनी थी, अब देख सकते हो 3,50,000, आपने इंक्रीज किया प्लस इंक्रीज 80,000, तो आप कैलसी में सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से। 3,50,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 4,30,000 आपको लिखना है, ठीक। इस प्रकार से एंट्री को सॉल्व करेंगे। नाउ वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू ₹1,60,000, आपको 160 तक घटानी है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देख लो अच्छी तरह से, मशीनरी की जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी गई थी वो है 2 लाख, अब अप टू 160 आपको यहाँ पर लिखना है, आपको 160 तक उसको रिड्यूस करना है। डेट मीन्स आप डिफरेंस से आप पता चलेगा डिक्रीज 40,000, ये होगी एंट्री। अब रिवोल्यूशन के अंदर एंट्री आपको पता है, रिवोल्यूशन के अंदर डेबिट साइड पर 2 एंट्री हमारी मशीनरी अकाउंट, उसको हम लिखेंगे कितना 40,000, राइट। इस प्रकार से सॉल्व करना है। नंबर 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी केप्ट 10% ऑफ डेब्टर्स। डेब्टर्स के ऊपर आपको 10% डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करना है। फ्रेंड्स आप देख लो बैलेंस शीट के अंदर डेब्टर्स ऑलरेडी दे रखे 1,20,000, उसके ऊपर 10% दैट मीन्स 12,000 आपको प्रोविजन करना है, बट ऑलरेडी वी हैव प्रोविजन अमाउंट 10,000, तो नई प्रोविजन कितनी होगी ओनली 2,000। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देख लो, डेब्टर्स 1,20,000 माइनस BDR 10% यानी 12,000, इसलिए अमाउंट होगी 1,08,000। अब देखो ऑलरेडी प्रिपेयर हमने 12,000 किया था, 10,000 नया प्रोविजन 12,000, तो न्यू प्रोविजन होगी हमारी 2 BDR होगी अमाउंट हमारी 2,000, ठीक है। नेक्स्ट वन, और मेरे हिसाब से लास्ट हमारा होगा एडजस्टमेंट नंबर 4 नंबर के हिसाब से। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस टू बी मेड 8,000, हमें पे करना बाकी है, दैट मीन्स हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट मीन्स अमाउंट इज अवर 8,000, हम लिखेंगे उसको लायबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000, ठीक। और लास्ट जो एडजस्टमेंट था वो हमारा है ओनली 2:1:2, हमें सिर्फ उसको कैलकुलेशन में लेना था, तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये स्टेप हुआ हमारा नंबर 4 नंबर का स्टेप ये पूरा हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पुरानी बैलेंस शीट में जो एंट्री दी गई है उसको आपको जो इसके साथ हमने अटैच किया था उसको हमने सॉल्व कर दिया, नहीं किया है तो उसको हम अटैच करके उसको हम सॉल्व करेंगे।
तो लायबिलिटी साइड से हम स्टार्ट करते हैं। उसमें दिया गया है गुडविल, सॉरी कैपिटल। तो कैपिटल का नाम लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगी अकाउंट भव्य, श्लोक, और आपको याद रखना है यहाँ पर आयुष का नाम लिखना है। जब भी ये अकाउंट क्लोज होगा तो एंट्री हम यहाँ पर लिखेंगे। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वर्कर्स रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या बचा, क्रेडिटर्स को हमें लिखना है। जैसे कि किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं इसके अंदर, क्रेडिटर्स 1,40,000 एंड बिल्स पेएबल को भी आपको लिखना है, किसी भी प्रकार के चेंजेस के बगैर 60,000 आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया 60,000। ठीक, तो हो गई हमारी बाकी एंट्री। अब चलते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड पर दी गई हमें गुडविल। अब आपको याद करना है, ये पुरानी गुडविल जो है उसको ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू गुडविल अकाउंट, ऐसा लिख के उसको हमें सॉल्व कर देना है, जिसकी अमाउंट है 1,03:2, इसलिए 60,000 और 40,000 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पुराने गुडविल पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में, ये याद करना है। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 3O आपको याद करके उसको निकाल देना है। यहाँ पर लैंड बिल्डिंग के बारे में बात हो चुकी है हमारी, मशीनरी हो गया हमारे पास। अब स्टॉक के बारे में, स्टॉक में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए स्टॉक को एज इट इज आप सॉल्व कर दो, जिसकी अमाउंट होगी हमारी 1,80,000। ठीक है, इसके बारे में डेप्टर्स को मैं सॉल्व कर दिया। इन्वेस्टमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं, इसलिए इन्वेस्टमेंट को भी हम एज इट इज लिख कर सॉल्व करेंगे। इन्वेस्टमेंट 20,000। ठीक है, इसके बाद कैश और बैंक, हमें कैश अकाउंट ओपन किया है इसलिए कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, तब अमाउंट जो आएगी हम कैश लिखेंगे। और लास्ट वन एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंडिचर था उसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस हिसाब से ये 5 नंबर का स्टेप भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो अब ये एग्जाम्पल का लास्ट जो स्टेप है हमारा क्या है, अकाउंट जो ओपन किए थे सभी अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करना हमने आपको अच्छी तरह से 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाया था, तो देखते हैं यहाँ पर क्लोज कैसे करते हैं। अब यहाँ पर 80,000 अमाउंट हमें दिखी जाती है यहाँ पर, तो 80,000 को लिख दो, यहाँ पर भी 80,000। ठीक है, 80,000 कैलसी में लिख के उसमें से डेबिट वाली एंट्री आप माइनस करते चलते हैं, 40,000, 2,000 एंड 8,000, सो डिफरेंस इज 30,000। ये डिफरेंस का नाम होगा हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट के नाम से हम उसको पहचानेंगे। ठीक है, ये जो प्रॉफिट हुआ वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, भव्य और श्लोक के बीच में, उनका जो रेशियो दिया 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 30,000 मल्टीप्लाई 3/5 इज इक्वल टू 18,000 और 12,000। ये क्लोज करने का भी आप एक बार देख लो तो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, करके उसके पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर लिख दो, रिवोल्यूशन अकाउंट 18,000 एंड 12,000, और श्लोक को या आयुष को कुछ मिलेगा नहीं। ठीक, अब रिवोल्यूशन अकाउंट को बंद करने के बाद हम बंद करेंगे भव्य एंड श्लोक का हमारा टोटल करके, हम इसका भी हम बैलेंस यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, चल हम चलते भव्य के हिसाब से 4 लाख प्लस 54,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 50,000 प्लस 18,000, टोटल हमारा हुआ 5,40,000। ठीक है, ये 5,40,000 को यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हुए उनमें से ये जो एंट्री हमारी -6,000 -60,000 डिफरेंस निकालती हुई 4,74,000 अमाउंट मिली, उसको हम क्लोजिंग बैलेंस के नाम से भी हम पहचानेंगे, जिसको हमें ट्रांसफ़र करना है हमारी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक, अब श्लोक के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर 3 लाख प्लस 36,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000, अमाउंट इज 4,10,000। ये जो अमाउंट आई वो 4,10,000 को हम यहाँ पर लिखते हैं। उसमें से भी डेबिट वाली एंट्री -4,000 माइनस 40,000 को माइनस निकालते हुए 3,60,000 मिली, वो भी हुई हमारी क्लोजिंग बैलेंस। लास्ट वन आयुष में पता चल सकता है, हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर 5 लाख, कोई भी डेबिट साइड पर एंट्री नहीं, इसलिए उसका भी डिफरेंस हुआ 5 लाख। फ्रेंड्स, हमने कहा था कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस आई वो नए पार्टनरशिप की कैपिटल है, उसको कैपिटल पर लिख दो 4,74,000, 3,66,000 प्लस 5 लाख। ठीक है, जब इन सब का टोटल करते हुए 4,74,000, 3,66,000 प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 13,40,000
40,000 ये हो गई कैपिटल। फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपकी पुरानी बैलेंस शीट में 2 पार्टनर्स थे, अब तीसरा आयुष ऐड कर दिया हमने, तो एडमिशन के बाद वाली बैलेंस शीट हमें यहाँ पर मिलती है। थर्ड जो है हमारा अकाउंट है उसको हम कंप्लीट करते हैं। 5 + 1 6, 650 ये होगा हमारा कैश का टोटल। कैश में भी हमारी कोई एंट्री नहीं है क्रेडिट सर्विस, इसलिए वही डिफरेंस होगा 6,50,000। इसको भी हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क। हमने इसको सॉल्व किया। कैश को ट्रांसफर करो असेट साइड पर जिसकी अमाउंट है 6,50,000। ठीक है, चलो अब ये हो गई नई बैलेंस शीट के अंदर दोनों साइड का हम टोटल करते हैं तो पता चलता हमें 13,40,000, 1,40,000, 60,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 15,48,000 हमें यहाँ पर टोटल मिलता है यहाँ पर। तो सेम असेट साइड पर 430, 160 प्लस 1,08,000 प्लस 1,80,000 प्लस 20,000 प्लस 6,50,000 इज इक्वल टू 15,48,000 जो हमारा आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों साइड का टोटल हमें इक्वल मिला यहाँ पर। दैट मीन्स इस प्रकार से आप पूरे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो तो आपके अकाउंट के अंदर 8 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार अच्छी तरह से देखना, सॉल्यूशन करना और इसको सॉल्व करने के बाद आपको पूरी तरह से ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। आपको किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन की ज़रूरत हो या गाइडेंस की ज़रूरत हो आप पर्सनली कॉल कर सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।